Kanyaasi Yadavan, I hope आपने first rule that is the carryover rule वो आपने पढ़ लिया होगा. Now we will proceed with the second rule that is palatalization rule. Yes, I understand. वो नेम थोड़ा सबको ऐसे लगता है palatalization बहुत fancy नेम है, but it's not difficult and it is something that हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं in English. So today we'll do that with Korean as well. Okay, let's begin. So if you can see यहाँ पर लिखा है. Can you read this? Start करने से पहले we'll start with this. Can you read this? Education, 맞아요. Ration, tuition. Yes. तो आप यहाँ पे जो टी आई योगी दो टी आई जब आप इसको रीड कर रहे हैं क्या आपको एडुकेटियन बोल रहे हैं, राशियन बोल रहे हैं, राटियन ऐसे करके बोल रहे हैं, थ्यूटियन बोल रहे हैं? नो, राइट. तो हम क्या कर रहे हैं, हम जब टी और आई एक साथ आ रहा है हम उसका साउंड थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं. द सेम वी विल डू इन कोरियन लैंग्वेज एज वेल. इसी को हम पैलेटलाइजेशन बोलते हैं. टी और आई का रूल होता है ये वाला, ठीक है. ध्यान से देखेंगे टी के करीबी कॉन्सोनेंट कोरियन लैंग्वेज में कौन कौन से हैं. पहले सबको लिख लेंगे जो पास पास से हैं. तो जैसे थ, देन थ, देन त. हिंदी में इसको कैसे बोलते हैं, इसको थ बोलते हैं, इसको आधा त एंड थ बोलते हैं, और इसको हम त बोलते हैं. ये सारे के सारे टी के पास है. और आई के पास कौन सा होता है, आई के पास वन इज ई. दिस इज दी वोवल, राइट, जो आई के पास है. सो ये रूल किस में लगेगा, ये रूल जब ये और ये एक दूसरे के सामने आएंगे तब लगेगा. नाउ एप्लीकेबिलिटी देखेंगे. एप्लीकेबिलिटी क्या है, जब नीचे जो है वो टी वाला साइन आए टी में से, और ऊपर जो आए वो ई वाला, दैट मीन्स आई वाला साइन आए. ठीक है, ये आना चाहिए. नीचे इसमें फिक्स्ड प्लेस है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वो नीचे वो. देखो पहली बात तो नीचे आई आ ही नहीं सकता है. क्यों? क्योंकि फाइनल में हमेशा कॉन्सोनेंट ही आता है, वॉवल तो आ ही नहीं सकता है. तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है कि मैम नीचे आई आ गया तो. और ऐसे मत बोलना कि मैम ये तो आपने बोला हमने तो बोला नहीं, बिकॉज मुझे पता है ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं मैम नीचे आ गया तो क्या होगा. ऐसे नहीं होगा, ठीक है. सो डू नॉट वरी, आई विल कवर एवरी क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ना स्टूपिड वाले बचपन में हमको भी आते थे. तो इट्स बेटर बीइंग फुलिश फॉर फ्यू मिनट्स रेदर देन फॉर लाइफ. सो पूछेंगे एंड करेंगे, ठीक है. आई डू नॉट जज ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आस्क, बट आई जज यू इफ यू विल नॉट आस्क अ क्वेश्चन. ओके. तो मेरे लिए जो क्वेश्चन जिसको नहीं आ रहा है या जिसको डाउट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो इंसान नहीं पढ़ रहा है. चलो प्रवचन बाद में आ जाते हैं वापस. ठीक है. सो नीचे क्या आना चाहिए, फाइनल कॉन्सोनेंट में आपको ये वाले कॉन्सोनेंट में से एक, टी के आसपास वाले कॉन्सोनेंट में से एक आना चाहिए, और ऊपर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए. दैट मीन्स इन कोरिया इट इज ई. अब मैम यहाँ पर तो आपने दो ही लिखे हैं, जबकि आपने तो हमें बताया है कि तीन होते हैं. अगेन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है दैट मीन्स उसके बेसिक थोड़े से वीक है. क्यों? ध्यान से देखेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली पढ़ लो. एंड अगर हमारी तब तक आ गया फाइनल कॉन्सोनेंट वाला रूल इन बेसिक्स, तो हम वो डाल देंगे, आप वो देख लेना. ठीक है. ध्यान से देखेंगे, जब नीचे कॉन्सोनेंट आते तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, देखो मैं ये डिलीट कर दूंगी क्योंकि इसका पार्ट नहीं है, बट जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड आई एम डूइंग दिस. तो कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, consonants are basic and double, right? So basic कितने होते हैं, 14 होते हैं, और double कितने होते हैं, there are 5 double consonant. The question is, क्या ये सारे के सारे नीचे हाथ से में आ सकते हैं? सोचो. मैम ये वाला तो अभी तक किसी ने बताया ही नहीं. That's how you are different, right? अब आपको पता चल रहा है, now you know. So क्या ये सारे के सारे नीचे आ सकते हैं? The answer is basic, yes. 14 के 14 बेसिक नीचे आ सकते हैं, पर डबल नो. डबल में सिर्फ दो ही कॉन्सोनेंट आ सकता है, कौन से, क और स. ओनली टू कॉन्सोनेंट्स कैन कम एट दी फात्सिम. फात्सिम मीन्स नीचे, फाइनल कॉन्सोनेंट, एज अ फाइनल कॉन्सोनेंट. बाकी सारे नहीं आ सकते. तो हम इसको याद रखने के लिए बोलते हैं कि देखो बेसिक को तो छूट दी हुई है, लेकिन डबल वालों को कस के रखा है. कस. तो क और स, बस यही दोनों नीचे आ सकते हैं, और कोई नीचे नहीं आ सकता. इसको पूरा सा नहीं बोलते हैं क्या, इसको आधा सा बोलते हैं. जैसे स्मृति, स्नेहा, स्थान, स्थिति. क्या डिफरेंस होता है, जब हम सागर बोलते हैं, सागर, तो हम सागर बोलते हैं, सागर तो नहीं बोलते, राइट. सागर हिसिंग होती है, बहुत हल्की सी होती है. लेकिन जब हम स्थान बोलते हैं,
कम, स्थान, स्नेहा, तो हिसिंग करते हैं, राइट? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो अब आपने हमने क्या बोला कि नीचे जो है सिर्फ कस आ सकता है। तो अगर हमने बोला कि भाई रूल के हिसाब से जो टी है वो नीचे आना चाहिए, तो नीचे तो सिर्फ दो ही प्रकार के टी हो सकते हैं, कौन कौन से? एक ये वाला एस्पिरेटेड और एक प्लेन वाला। यस और नो? तो इस केस में ये जो थर्ड वाला त होता है ये नीचे नहीं आता है। अंडरस्टूड? तो ये रूल कब लगेगा? जब थ एंड थ नीचे आएंगे और आगे उनके ऊपर की साइड क्या आएगा? ई होगा, तब ये रूल अप्लाई हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द टू स्टेजेस जहां पे ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब इसको हम चेंज करेंगे, जब थ के आगे ई आएगा इट विल बिकम छी। ओके, छी, दिस विल बिकम छी। ये वाला हम इसको ऐसे हिंदी में बोलते हैं। और जब ये वाला एस्पिरेटेड वाला आएगा तो दिस विल बी आई गो दिस विल बिकम छी, छी। ओके, एस्पिरेटेड वाला आ जाएगा छी, लाइक दिस। ओके, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट वन अगर प्लेन है तो प्लेन वाला आएगा, एस्पिरेटेड है तो एस्पिरेटेड वाला आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे। ये क्या हुआ? आई थिंक रिकॉर्ड हो ही रहा है। ठीक है, लेट अस कंटिन्यू। दिस इज कोई बताएगा ये वाला वर्ड कौन सा है? मतलब इस वर्ड का मीनिंग क्या है? दिस वर्ड इज हे दो जी। हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जी, हे दो जी। प्रोनाउंसिएशन में सिर्फ लिखने में चेंज नहीं होगा, लिखने में तो सेम ही रहेगा। ठीक है, दिस इज हे दो जी, हे दो जी। दैट मीन्स व्हाट? हे दो जी मीन्स सनराइज। एंड लेट्स गो फॉर दिस एग्जाम्पल। ये आपने n नंबर ऑफ टाइम सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज, दिस विल टर्न टू 같이। 같이 क्या होता है? टुगेदर। 엄마랑 같이 갔어요. 엄마랑 같이 시장에 갔어요. 친구하고 같이 운동했어요। मीन्स फ्रेंड के साथ में मैंने एक्सरसाइज करी, मम्मा के साथ में मार्केट गई, लाइक दिस, राइट? सो खाची, इट वोंट बी खा थी, जो बहुत सारे बच्चे प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज रॉन्ग। इट इज खाची। क्लियर? राइट? नाउ इस वाले रूल में हम एक एक्स्ट्रा चीज लिखेंगे एंड उसे लिख के छोड़ देंगे। जब हम थर्ड रूल कर लेंगे फिर इस पे वापस आएंगे, हम थर्ड और सेकेंड रूल को इंटीग्रेट करेंगे। सो तब हम ये वाला रूल करेंगे। ठीक है, या जिसको जिसको लगता है कि वो अभी मैम कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे इसको डेफिनेटली। अगर थ के आगे ही आ गया तो वो क्या बनेगा? इसको मार्क करेंगे स्टार। ठीक है, एंड इसको पेंडिंग रखेंगे टिल रूल नंबर 3। 오늘 여기까지 할게요. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요.